हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज से मैं आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक है सेट। मैं आज बात करूंगा सेट के ऊपर, जो कि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा को लेकर। यह टॉपिक क्लास 11, 12, पीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होता है। तो मेरी ये कोशिश है कि आज मैं आपका सेट से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जब सेट की बात शुरू करते हैं हम लोग हैं, तो हमारा मेन चीज आती है, जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज अ सेट। व्हाट इज अ सेट। सेट है क्या? सेट को समझने के लिए हम जानना पड़ेगा कि सेट है क्या। तो उससे पहले आपकी बात और बता दूं मैं, बेटा सेट की टोटल 464 डिफिनेशंस अवेलेबल है। कितनी? 464 डिफिनेशंस अवेलेबल है। बट द मोस्ट कॉमन डिफिनेशन इज दिस: सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन आई रिपीट, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मींस सेट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का क्या? कलेक्शन। लेकिन आपने देखा कि मैंने एक मेन लाइन बनाई है, एक मेन चीज लिखी है, वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? बेटा ध्यान रखिएगा, सेट में जो वर्ड लगाया, डेफिनेशन में जो वर्ड लगाया है वेल डिफाइंड, उसका मतलब ये है कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मीन्स जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन में चेंज नहीं होना चाहिए। बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी चीज सेट मेरी है और कौन सेट मेरा नहीं है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें ये लाइन बहुत ढंग से मन में अपनी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। द कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। तो आपकी क्लास का एक स्टूडेंट खड़ा होता है, वो कहता है, सुन, उसका नाम राम मान लेते हैं। उसने कहा फर्स्ट सलमान खान, सेकंड शाहरुख खान, थर्ड अक्षय कुमार, फोर्थ शाहिद कपूर। लेकिन जैसे मैंने आपकी दूसरी क्लास के बच्चे श्याम से पूछा, उसने मेरे को बताया अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन एंड शाहिद कपूर। तो हमने क्या पाया कि जो मेरा कलेक्शन है वो राम से श्याम में क्या हो गया? वेरी हो गया। जैसे ही हम राम से श्याम तक गए, मेरा कलेक्शन क्या हो गया? वेरी हो गया। तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट। क्लियर है? अब ये तो नॉट अ सेट का एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं सेट का, कि हमारा सेट का कौन सा एग्जांपल होएगा। एक मिनट, मेरा नाउ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेटा, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। इवन मतलब सम संख्याएं। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 कौन कौन सी होती है बेटा? 2, 4, 6, 8। ये जो बेटा नंबर हमारे हैं 2, 4, 6, 8, ये कहीं भी वेरी नहीं करते, चाहे आप राम से पूछिए चाहे आप श्याम से पूछिए। सो इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। ठीक है बेटा, तो ये मेरी बात हो गई। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेल डिफाइंड, दैट मींस कलेक्शन शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बात आपको बहुत ढंग से याद रखनी है कि जो कलेक्शन है वो वेरी नहीं करता
है। मैंने दो एग्जांपल लिए सेट होने के ना होने के। तो आपको मैं यहाँ से वर्क दे रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। आपको कम से कम 5 एग्जांपल्स ऐसे लिखने हैं जो कि सेट है और 5 एग्जांपल्स ऐसे लिखने हैं जो कि सेट नहीं है। आपको अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है, सोचना है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, चलो एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 1 and 2, सेट अ वॉवेल। सेट अ वॉवेल कौन कौन सी होती है बेटा? वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू। बेटा ये क्या है? वेल डिफाइंड। ये बेटा क्या एग्जांपल है? वेल डिफाइंड एग्जांपल है। ये 5 वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं जो कि हमको बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। बेटा अभी मैं इस टॉपिक को दो तरीके से बताना चाहूंगा, पहले सिंपल वे में, फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, सेट क्या है क्लियर हो गया। एग्जांपल, व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट कौन होता है और सेट कौन नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मैं डिफाइन करूंगा हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंग्लिश का कोई कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, लाइक ए। इंग्लिश का कोई कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं। जिस सपोज के लिए हमारा एग्जांपल क्या था? सेट ऑफ इवन नंबर। क्या था एग्जांपल? सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। बेटा कौन कौन से हो गए? 2, 2, 4, 6 और 8। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? उनके एलिमेंट के बीच में क्या लगा लेंगे? कॉमा, और दो तरफ क्या यूज कर लेंगे? कर्ली ब्रैकेट। अगेन आई रिपीट, आपको कर्ली ब्रैकेट ही यूज करना है। आपको बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करना है, क्योंकि वो चीजें हमारी इंटरवल में निकल जाएंगी। जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरवल्स भी क्लियर करूंगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारे डिजिट्स हैं उनके बीच में हम कॉमा लगा लेंगे और किनारे पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ये जो हमारे डिजिट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और हिंदी में कहते हैं इनको अवयव। क्या बुलाते हैं? अवयव। क्या नाम है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें हम लोग बात करें तो वो है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के दो कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 2 रोस्टर फॉर्म।